चलिए आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो कि 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं। तो 2024 के लिए बहुत बड़े बड़े घोषणा पत्र जो है अब जारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा एक बार ये वीडियो देख लीजिए। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। तो देख लिए वीडियो। मोदी जी कह रहे हैं कि जब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे जो देश का विकास की गति है वो दुगनी हो जाएगी और आप अपने सपने अपने आंखों के सामने देखोगे। तो विकास की बात कर रहे थे मोदी जी, तो हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ याद दिला देते हैं मोदी जी को। 4-5 बातें ऐसे बताऊंगा, आप लोग सोचोगे कि क्या बता रहा हूं मैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, हम बात करते हैं। पहला बात करते हैं कि जब हमारे देश का किसान आंदोलन कर रहे थे, कि जब किसान का जो नया कृषि कानून आया था उस पे, तो उस टाइम पे मोदी जी सरकार आपका ही था और कानून भी आप ही लाए थे। आंदोलन तो किसी का भी सरकार हो सब दिन ही चलता है, लेकिन आपने उस किसान को क्या कहा पता है? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। लेकिन मोदी जी, आपको याद होगा कि फिर बाद में आपने ही क्षमा प्रार्थना किए थे और उन किसानों से क्षमा मांगे थे और ये कृषि कानून वापसी लिए थे। दूसरा चीज आपको मैं गिनती करवा देता हूँ कि कुछ ही दिन हाल ही पहले हमारे देश की महिला खिलाड़ी के साथ क्या हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। जंतर मंतर पे जो हाल हुआ कि देखने लायक नहीं था, क्योंकि जो खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल ला रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, और आप उसको 1% उसकी बात, आप उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। और आपके मंत्री पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलती, कैसी कैसी बात बोल के उसको अपमानित करता है। ये भी हमारे विकास ही में शामिल है। तीसरा बात करते हैं मोदी जी कि आपके सरकार ने एयर इंडिया जैसी कंपनी, आपने उसे बेच दिया। एयर इंडिया जैसी कंपनी आप चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को फायदा दिलाने के चक्कर में आपने एयर इंडिया बेच दिए। क्या ये हमारे देश के विकास के लिए, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तीसरा बात करते हैं कि भारतीय रेल वर्ल्ड के सबसे बड़ी इंडियन रेलवे नेटवर्क है, लेकिन आज उसे भी बेचा जा रहा है। आज भी हमारे देश के बहुत लोग ऐसे हैं कि बिना टिकट के सफ़र करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है इसलिए। लेकिन आप जब उसे भी बेच दोगे तो समझ लो कि हमारे देश का विकास तो और भी बढ़ेगा। अब सही कह रहे हैं कि अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनोगे तो विकास सही है, आगे विकास की जो गति है वो डबल हो जाएगी। मैं सक्षम हूँ मोदी जी आपसे। चौथी बात करते हैं कि आप सभी को याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन मोदी जी सरकार आपका ही था, लेकिन आज तक उसका जांच सामने नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि सरकार उसमें खुद लिप्त थी। अगर सरकार चाहती तो वो जांच होता और जो दोषी पाया जाता उसको सजा मिलती, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं किया। हाल ही में आप लोगों को याद होगा सत्यपाल मलिक जी, जो कि वहाँ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को एक इंटरव्यू में रखा कि ये सरकार की नाकामी थी। आप सबको पता होगा कि इस बात को रखा कि ये सरकार की नाकामी है। फिर याद है ना मोदी जी आपने क्या किए थे उनके साथ?
कभी ईडी भिजवा रहे थे उसके घर, कभी छापा मार रहे थे, कभी सीबीआई भेज रहे थे। जैसे लग रहा था कि सत्यपाल मलिक ने ही अटैक करवाया है, पुलवामा हमला करवाए हैं। लेकिन जो दोषी था, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये मोदी जी का जो वीडियो था आप लोग उससे सक्षम हो या नहीं सक्षम हो। क्या मोदी जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्या 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि एक तरफ 26 पार्टियां जो एकजुट होके मोदी जी को हराने के पीछे लगा हुआ है, तो एक तरफ मोदी जी अकेला विधानसभा में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अभी से बड़े बड़े घोषणा पत्र जो है वो जारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बाकी जय हिंद।